नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर अपने चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसा खुलासा लेकर के आया हूं जो आपको हिला करके रख देगा। एक ऐसा सच जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि आखिर देश के नेताओं को आपके बच्चों की चिंता क्यों नहीं है। आखिर नीट का पेपर बार बार लीक क्यों हो रहा है। आखिर सीबीएसई की कॉपियां क्यों बदली जा रही है। आखिर सीयूईटी का सर्वर हर बार क्यों डाउन होता जा रहा है। और आखिर पिछले 10 सालों में 80 से ज्यादा पेपर लीक होने के बाद भी मोदी सरकार पर कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा है। इसका जवाब बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन इतना दर्दनाक है कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। देश के एक भी बड़े नेता का एक भी बच्चा इन परीक्षाओं में नहीं बैठता है, एक भी नहीं। चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे निर्मला सीतारमण हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे पीयूष गोयल हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे एस जयशंकर हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, सबके बच्चे विदेशों में ऐश अय्याशी से पढ़ रहे हैं। और हमारे आपके बच्चे जिन पर इस देश का भविष्य टिका है, वो नीट, सीयूईटी और सीबीएसई में फंस करके अपनी जान दे रहे हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। पूरी कहानी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको वो खुलासा करूंगा जो धर्मेंद्र प्रधान के परिवार से जुड़ा है और जिसमें एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कहानी छुपी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस ट्वीट की जिसने सोशल मीडिया पर भूचाल मचा दिया। पूर्व राज्यसभा सांसद और प्रसार भारती के पूर्व सीईओ जवाहर सरकार ने एक ऐसा विस्तृत ट्वीट लिखा है जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल करके रख दी है। उनका ट्वीट कहता है कि देखिए, ये बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और इनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं। पहला नाम है धर्मेंद्र प्रधान, इन्हीं के मंत्रालय के अंदर नीट, सीयूईटी और सीबीएसई सब आते हैं और इनका बेटा निशांत प्रधान अमेरिका में पढ़ रहा है। दूसरा नाम है निर्मला सीतारमण, हमारी देश की वित्त मंत्री, इनके बच्चे भी अमेरिका में पढ़ रहे हैं। तीसरा नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अब बीजेपी में हैं और पहले कांग्रेस में थे, इनके बच्चे भी अमेरिका में पढ़ रहे हैं। चौथा नाम है पीयूष गोयल, हमारे वाणिज्य मंत्री, इनका बेटा सिंगापुर में पढ़ रहा है। पांचवा नाम है अनुराग ठाकुर, युवा मामलों और खेल मंत्री रह चुके हैं, इनका बेटा कनाडा में पढ़ रहा है। छठा नाम है जयशंकर, देश के विदेश मंत्री हैं, इनका बेटा यूके में पढ़ रहा है। और सातवां नाम है स्मृति ईरानी, जिन्होंने खुद इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की, फिर भी अपने बेटे को विदेश में पढ़ने के लिए भेजती हैं। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। निशिकांत दुबे, बीजेपी के सांसद जो आए दिन कांग्रेस को कोसते रहते हैं, उनका बेटा स्कॉटलैंड में पढ़ रहा है। तो भैया, जब इनके सब बच्चे विदेशों में मौज से पढ़ रहे हैं तो इनको नीट पेपर लीक, सीबीएसई घोटाला और एनसीईआरटी के इतिहास के सांप्रदायिक बिगाड़ से क्या मतलब? कुछ नहीं, बिल्कुल कोई मतलब नहीं। पैसा खूब है इनके पास, माँ बाप के पास खूब पैसा है, तो अपने बच्चे विदेशों में सेट कर दिए और जनता के बच्चों को अपने हाल पर छोड़ दिए हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े खुलासे की जो धर्मेंद्र प्रधान के परिवार से जुड़ा है। एक एक्स यूजर ने एक विस्तृत ट्वीट लिखा जिसमें पूरी कुंडली खोल करके सामने रख दी है। बात है विकास फाउंडेशन ट्रस्ट की। धर्मेंद्र प्रधान की पत्नी मृदुला टी प्रधान के नाम से अमेरिका में कई प्रॉपर्टी हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, मेलरोज अमेरिका में जो एक प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल उनकी बेटी निमिषा प्रधान ने किया था जब वो टफेस्ट यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री ले रही थी। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, बेटी के लोकल गार्डियन कौन थे? उनका नाम था राधा कृष्णन जयरामा, जो कमटेक एडीटेक नाम की कंपनी के डायरेक्टर हैं और इसी कंपनी को सीबीएसई में ऑन स्क्रीन मार्किंग का ठेका दिया गया था। मतलब समझिए दोस्तों, कितना बड़ा झोलझाल है, कितना बड़ा कनेक्शन है। एक तरफ शिक्षा मंत्री की बेटी अमेरिका में पढ़ रही हैं और जो उसके लोकल गार्डियन हैं उन्हीं की कंपनी को भारत में करोड़ों रुपए का ठेका दिया गया है। ये सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, ये भ्रष्टाचार है, ये पारदर्शिता के साथ खिलवाड़ है, ये जनता के विश्वास के साथ धोखा है। और इसी ऑन स्क्रीन मार्किंग में जो भारी गड़बड़ी हुई उसी के नतीजे आप देख रहे हैं। बच्चों ने अपनी कॉपी रिवॉल्यूशन के लिए भेजी है और जो फोटोकॉपी उन्हें वापस मिली वो उनकी कॉपी ही नहीं थी, उसमें उनकी हैंडराइटिंग ही नहीं थी। बच्चों ने एग्जाम्पल दिखाया कि देखिए, दो अलग अलग कॉपीज हैं, एक मेरी हैंडराइटिंग है और जो रिवैल्यूएशन के बाद मिली है उसमें मेरी हैंडराइटिंग ही नहीं है। ये है हमारे एजुकेशन सिस्टम का हाल। और दोस्तों, ये सिर्फ नीट की बात नहीं है, ये 12वीं की परीक्षा है जो हर बच्चे के जीवन की पहली बड़ी परीक्षा होती है। अगर 12वीं भी ढंग से नहीं करा सकते तो उसके ऊपर की परीक्षाएं क्या ढंग से करवाएंगे। नीट की हालत हम पहले ही देख चुके हैं। और सबसे ताजा मामला सीयूईटी का। 30 मई 2026 को सीयूईटी यूजी 2026 की परीक्षा कई केंद्रों पर देर से शुरू हुई। एनटीए ने अपने टेक्निकल पार्टनर टीसीएस पर इसका ठिकरा फोड़ दिया, बताया कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से 30 मई 2026 को कई केंद्रों पर परीक्षा देर से शुरू हुई। सोचिए दोस्तों, भारत सरकार, एजुकेशन मिनिस्ट्री
जो पेपर ले रही है उसी का सर्वर डाउन हो जाता है। एक ढंग की वेबसाइट नहीं बना सकते ये लोग जिसका सर्वर टिक जाए। हजारों लाखों बच्चे पेपर देते हैं, उनकी संख्या पहले से पता होती है, फिर भी इतना अच्छा सिस्टम नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि इनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, तो उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि भारत के बच्चे कैसे परेशान हो रहे हैं। और जरा गौर कीजिए दोस्तों, खुद कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में हुए 80 से ज्यादा पेपर लीक की घटनाओं पर वो चुप रहे हैं। 80 से ज्यादा पेपर लीक दोस्तों ये कोई मामूली बात नहीं है। एक बार पेपर लीक हो तो समझ में आता है, 2 बार पेपर लीक हो तो समझ में मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन 80 बार, और प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करते हैं लेकिन इन 80 पेपर लीक पर एक शब्द भी नहीं बोलते। ये कितनी बड़ी विडंबना है दोस्तों। अब बात करते हैं उन सबसे ताजा प्रदर्शनों की जो पूरे देश में हो रहा है। जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, एनटीए को खत्म करने और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। एआईएसए यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्रांतिकारी युवा संगठन ने भी अनिश्चितकालीन धरना देने का फैसला किया। जेएनयू-एसयू अध्यक्ष धनंजय ने कहा कि हम पूछना चाहते हैं कि कब तक कौड़ियों के लिए छात्रों का भविष्य दांव पर लगाया जाएगा। हम मांग करते हैं कि एनटीए को खत्म किया जाए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दें। और दोस्तों एनएसयूआई ने भी जोरदार प्रदर्शन किया है। पूरे देश में नीट पेपर लीक के खिलाफ रैलियां हो रही है। बेंगलुरु से लेकर के मुंबई तक, चेन्नई से लेकर के पटना तक, हर जगह छात्र सड़कों पर हैं। और ये सब कुछ हो रहा है जब हमारे एचआरडी मिनिस्टर साहब अपनी कुर्सी पर बेफिक्र होकर बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। मई 2026 में सीजेआई सूर्यकांत ने एक सुनवाई में बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कह दिया था। इसके जवाब में अभिजीत दीपके ने 16 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च की, जो सिर्फ कुछ ही दिनों में 2.25 करोड़ इंस्टाग्राम फॉलोअर तक पहुंच गई। ये सीजेपी अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की औपचारिक मांग कर रही है और एक ऑनलाइन याचिका चला रही है जिस पर लाखों लोग साइन कर चुके हैं। और दोस्तों अब असली सवाल पर आते हैं, क्या किया जाए इन नेताओं के साथ जिन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया है। यहाँ हमें चीन से एक बहुत ही जरूरी सबक सीखना चाहिए। चीन में एक नियम है जिसे नेकेड ऑफिशियल्स कहते हैं। इस नियम के तहत जो उच्च स्तर का काम करने वाले अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उन सब के परिवार वाले विदेशों में जाकर के पढ़ाई नहीं करते और सिर्फ करंट फैमिली के नहीं, यानी कि पत्नी, बच्चे, माता पिता ही नहीं, बल्कि डिस्टेंट रिलेटिव्स यानी कि दूर के रिश्तेदारों के भी विदेश में जाने पर पाबंदी है। और इसका नतीजा क्या है? चीन में जो भी सिस्टम बनाया जाता है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो प्रशासन हो, बहुत मजबूत बनाया जाता है, क्योंकि नेताओं और अधिकारियों के अपने बच्चे को भी उसी सिस्टम से गुजरना है, तो वो खुद सिस्टम बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। ऐसा नियम भारत में भी होना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर हमें वाकई भारत के एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना है तो सभी नेताओं, मंत्रियों, एमएलए, एमपी के बच्चों को उन्हीं स्कूलों, कॉलेजों में बैठाओ जहां आम जनता के बच्चे जाते हैं। सरकारी स्कूल में बैठाओ, तब जाकर के ये नेता काम करेंगे, तब जाकर के ये ढंग से एजुकेशन देंगे, तब जाकर के परीक्षा भी ढंग से कराएंगे, तब जाकर के पेपर लीक भी नहीं होगा, क्योंकि उनके अपने बच्चे का भविष्य अपने सामने होगा। ये कोई असंभव बात नहीं है, ये एक संभव सुधार है, बस इच्छा शक्ति चाहिए। और दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ी नैतिक बात है, ये जो नेता है ना, उन्हें जनता ने चुना है, इन्हें पैसा देती है जनता टैक्स के रूप में, और इसी टैक्स के पैसे से इनकी पगार आती है, इनकी गाड़ी आती है, इनके बंगले आते हैं, इनके काफिले आते हैं, इनके दफ्तर आते हैं। यानी जनता का पैसा खा रहे हैं और बदले में जनता को सेवा नहीं दे पा रहे हैं। ये क्या नैतिकता है? और सबसे बड़ा शर्मनाक बात क्या है दोस्तों, 2022 में जब नीट यूजी में देरी की मांग छात्रों ने की थी, तो धर्मेंद्र प्रधान ने एक इंटरव्यू में हंसते हुए कहा था कि नीट तो स्कूल के मासिक टेस्ट जैसी है। उनकी इस तुलना और हंसी ने छात्रों को भड़का दिया था। सोचिए, एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा जो लाखों छात्रों का भविष्य तय करती है, उसे एक स्कूल के मंथली टेस्ट से तुलना करना और बच्चों के दर्द पर हंसना, यह है हमारे शिक्षा मंत्री की संवेदना।
और 2024 में जब नीट घोटाला हुआ था तो उन्होंने कहा था सच आखिर जीत गया, और 2026 में जब फिर पेपर लीक हुआ तो वो प्रेस के सवालों से भागते हुए दिखाई दिए, बिना जवाब दिए गाड़ी में बैठ करके निकल गए। और सबसे बड़ी बेशर्मी देखिए, उन्होंने तब भी ये बयान दिया कि राहुल गांधी के बयानों से बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। मतलब बच्चे नीट पेपर लीक से फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे हैं, 14 छात्रों की आत्महत्या से फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे हैं, अपने भविष्य के सवालों से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, राहुल गांधी के एक बयान से फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। क्या बेहुदा बहाना है दोस्तों। और दोस्तों, अब अगर खुद की बेटी निमिषा प्रधान नीट के एग्जाम में बैठी होती और पेपर लीक हो जाता तो क्या तब भी धर्मेंद्र प्रधान कहते कि कोई बात नहीं, पढ़ने वाला बच्चा तो दोबारा पेपर दे लेगा? नहीं कह पाते, बिल्कुल नहीं कह पाते दोस्तों, क्योंकि तब उनकी बेटी की जिंदगी दांव पर लगी होती, तब उन्हें समझ आता कि एक माता पिता का दर्द क्या होता है। जब उनके बच्चे की मेहनत बर्बाद होती तब उन्हें समझ में आता कि लाखों रुपए की कोचिंग फीस देकर सालों की मेहनत के बाद अचानक पेपर लीक होने पर माता पिता कैसे टूटते हैं। लेकिन ये नहीं समझेंगे क्योंकि उनकी बेटी टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में आराम से LLB कर रही है, उनके बेटे विदेश में सेट हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों मैं आपको एक और हैरान करने वाली बात बता रहा हूं। आपको पता है पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और हमारे शुरुआती नेताओं के बच्चे कहां पढ़ते थे? भारत में। राजीव गांधी ने दून स्कूल में पढ़ाई की, फिर कैम्ब्रिज गए, लेकिन वापस आए और भारत में राजनीति की। मनमोहन सिंह के बच्चे भी भारत में ही पढ़े। यानी पुराने जमाने के नेताओं को भारत के सिस्टम पर भरोसा था, और आज के नेताओं को भारत के सिस्टम पर इतना भरोसा नहीं है कि अपने बच्चों को यहां पढ़ाएं। और ये वही नेता है जो हर वक्त भारत महान का नारा अलापते रहते हैं। ये वही नेता है जो कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है। ये वही नेता है जो कहते हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो विदेशों पर भरोसा करते हैं। ये कितना बड़ा पाखंड है। और दोस्तों, अब एक बात समझ लीजिए, ये जो विकास फाउंडेशन ट्रस्ट है, कॉमटेक EDTech का कनेक्शन, अगर ये सच साबित होता है तो ये अब बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है, क्योंकि सीधा सीधा एक मंत्री के परिवार का संबंध एक ऐसी कंपनी से है जिसे उनके मंत्रालय ने ही ठेका दिया है। ये पारदर्शिता के सारे नियमों का उल्लंघन है, ये नैतिकता के सारे मानकों के खिलाफ है, और इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या ED जांच करेगा? क्या CBI जांच करेगा? क्या इनकम टैक्स जांच करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एजेंसियां सिर्फ विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़ती है। बीजेपी के मंत्रियों पर इन एजेंसियों की कोई नजर नहीं जाती है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है, आप क्या कर सकते हैं? पहली बात, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक नागरिक तक ये सच पहुंचे, हर एक माँ बाप तक, हर एक छात्र तक, हर एक टीचर तक ये सच पहुंचे कि क्यों हमारा सिस्टम इतना खोखला है, क्यों इन नेताओं को हमारी चिंता नहीं है। दूसरी बात, अगले चुनाव में जब वोट डालने जाएं तो ये जरूर पूछिए कि उस उम्मीदवार के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। अगर उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं तो उनसे ये पूछने का अधिकार आपका बनता है कि भाई, आप भारत के लोगों के बच्चों को क्या उम्मीद दे सकते हैं जब आपका खुद का बच्चा यहाँ नहीं पढ़ रहा है। तीसरी बात, सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाते रहिए, हैशटैग चलाइए, ट्वीट कीजिए, फेसबुक पर पोस्ट कीजिए। चौथी बात, अपने बच्चों को इस सच्चाई से अवगत कराइए, बताइए कि ये देश की समस्या है और इस समस्या को बदलना हम सबकी जिम्मेदारी है। और सबसे ज़रूरी बात, छात्रों के आंदोलन को सपोर्ट कीजिए, चाहे वो NSUI हो, चाहे वो JNUSU हो, चाहे वो AISA हो, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी हो, सबको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये लड़ाई आज के युवा की है, ये लड़ाई कल के नेताओं की है, ये लड़ाई भविष्य के भारत की है। और दोस्तों, ये जो जवाहर सरकार जी ने ट्वीट किया है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने एक तरह से देश के सामने आईना रख दिया, उन्होंने दिखा दिया कि असलियत क्या है। तो ये लोग नीट पेपर लीक, CBSE घोटाला या NCERT के इतिहास के सांप्रदायिक बिगाड़ की चिंता क्यों करेंगे? क्योंकि उनके बच्चे तो विदेश में मौज से पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही गंभीर बात है, हमारे देश के नेता, हमारे देश के मंत्री, हमारे देश के संसद सदस्य, इन सब का एक संवैधानिक दायित्व है कि वो अपने मतदाताओं की सेवा करें, उनके बच्चों के लिए बेहतर सिस्टम बनाएं, उनके भविष्य की रक्षा करें। लेकिन ये सब नहीं हो रहा है, और इसका कारण सिर्फ एक ही है, इनकी निजी अरुचि। इनके अपने बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत ही दुखद वास्तविकता है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत खूब है, ईश्वर ने इन नेताओं को इतना पैसा दिया है कि वो अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीद सके, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा सकें। बिल्कुल खुश रहिए, लेकिन अपनी नैतिकता को जिंदा रखिए। उन लोगों के लिए काम कीजिए जिन्होंने आपको चुन करके सबसे बड़ी पंचायत में भेजा है, लोकसभा, राज्यसभा भेजा है। थोड़ी शर्म कीजिए, लेकिन शायद आपको शर्म आने वाली नहीं है, क्योंकि आपने अपनी नैतिकता शायद कहीं गिरवी रख दी है।
और ये पूरी कहानी जो आपके सामने रखी है, इसके बाद आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आप किस तरह की सरकार चाहते हैं, किस तरह के नेता चाहते हैं, किस तरह का भविष्य चाहते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि नेताओं के बच्चों को भी सरकारी स्कूल और भारतीय यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए? क्या आपको लगता है कि चीन की तरह नेकेड ऑफिशियल का नियम भारत में लागू होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए? और क्या कॉमटेक एडीटेक वाले मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको लगता है कि ये सच्चाई हर एक माँ बाप तक पहुंचनी चाहिए, एक छात्र तक, एक हर एक नागरिक तक पहुंचनी चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि सच्ची और ज़रूरी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सच के साथ खड़े रहिए, अपने बच्चों के अधिकारों के लिए लड़िए और याद रखिए, बदलाव हम सब से ही शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।